निश्चित रूप से बिहार में मैंने एक प्लेटफॉर्म है, उस पर बहुत बड़ा अभियान शुरू किया और 14 जिला के समापन करने के बाद पिछड़ों की राजनीति, जात की राजनीति, गिनती की राजनीति, इससे हम लोग हट करके एक बहुत बड़े अभियान में प्रवेश किए हैं और जिसमें सभी साथियों का, पार्टी के सभी साथियों का एक बहुत बड़ा योगदान है। यदि बिहारी और बिहारवासी पूरे दुनिया में आगे है तो बिहार पिछड़ा है। और साथ साथ हमें फॉरवर्ड कह के अलग मत करो, जब बिहार पूरा बैकवर्ड है तो हम फॉरवर्ड कैसे हो सकते। चौथा, तीसरा विषय कि आखिर ये 35 साल का राज्य, महाचंद्र बाबू तो कांग्रेस को भी देख चुके हैं, हमारे राजनीतिक जीवन का 35 वर्ष सिर्फ 2 सिद्धांतों में गुजरा है। एक सिद्धांत राष्ट्रीय जनता दल का और दूसरा सिद्धांत दूसरे मुख्यमंत्री का, जनता दल यूनाइटेड के साथ। इस 35 साल में मेरा राजनीतिक जीवन समाप्त। इस 35 वर्षों में उसी गिनती के आधार पर, उसी जाति के आधार पर आपके इस राज्य के 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए। मेरा सवाल तरफ हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप पिछड़े की राजनीति करते हैं, आप कहते हैं आपका पिछड़ा, तो मेरा पिछड़ा कैसे आपके पिछड़े से कमजोर है, मेरा पिछड़ा कहीं आपके पिछड़े से कम कामयाब है। और हमें खुशी है कि हमारे पास भी एक चेहरा एक ऐसा आया है बिहार के राजनीति में, सम्राट चौधरी, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बने और उसकी उनकी अनुमति से एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम सब उस दायरे को पार करके बिहार में एक कदम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि धर्मेंद्र जी की जीत, महाचंद्र बाबू की जीत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत। बिहार आगे बढ़ जाएगा तो कई बार हास्य राजनीति को हम समझ सकते हैं और पार्लियामेंट के भीतर कई बार व्याख्या किसी विषय का होता है तो हास्य बना होता है। लेकिन उसमें जैसे वाजपेयी जी रखते थे, इस प्रकार से डॉक्टर जोशी रखते थे, कई बार मोदी जी भी रखते हैं। लेकिन मैं एक दिन तो बिल्कुल आप सब पत्रकारों के बीच मैं अवाक रह गया और जो स्टेटमेंट जिसके बारे में आप कह रहे हैं, उद्योग मंत्री, और वो ये कहते हुए सुने गए कि बिहार से बाहर गए हुए जब लोग बिहार लौट आएंगे तो देश का उद्योग बंद हो जाएगा। यानी कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि हम बिहार के लोगों को बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। ऐसा गैर सिद्धांतिक, हास्यास्पद राजनीतिक वक्तव्य मैंने अपने 35 साल के राजनीतिक जीवन में रही और खास करके बिहार के संदर्भ में। तो ये मानसिकता दर्शाता है कि बिहार के राजनीति के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी हो, माननीय तेजस्वी जी हो, ये कैसे कोई कह सकता है कि मेरा राज्य पिछड़ा रहे और हमें पिछड़ों को लेकर के देश के तमाम जिलाओं में जाकर के देश के कोने कोने में मैं मजदूर, बिहार को उन्होंने घोषित कर दिया ये राज्य औपचारिक रूप से राज्य सरकार देश का मजदूर सप्लाई है। सर, अबाउट योर ड्रीम प्रोजेक्ट सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका तो समय का इंतजार करना चाहिए। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा का प्रस्ताव बना के माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा होगा। वो हैदराबाद से बड़ा होगा, बेंगलुरु से बड़ा होगा, चेन्नई से बड़ा होगा, कलकत्ता से बड़ा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लैंड माफियाओं का इस जिला में, इस राज्य में खेल हो रहा, क्योंकि वैसी कीमती भूमि है जो बिहार के पूरे काया को कलम कर सकता है, बदल सकता है। और जिस जगह पर स्टैंडिंग कमेटी ने कहा यह एयरपोर्ट के लिए निर्माण के लिए सही है, भारत की सरकार ने कहा यह निर्माण की स्थिति 100% सही है, बिहार के चीफ जस्टिस के डबल बेंच ने कहा है कि 3 माह के भीतर बनाओ कि यहाँ हवाई अड्डा क्यों नहीं बन सकता है, बिहार की सरकार चुप। अगर बिहार की सरकार बिहार के विकास के लिए अड़चन पैदा कर रही है तो ये बड़ा सवाल अब खड़ा होगा कि आखिर क्यों, और कतई नकारा नहीं जा सकता। विद्युत बिल पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है जी। विद्युत बिल जो है इलेक्ट्रिक का, वो दिन ब दिन उसका
पेमेंट बढ़ता जा रहा नहीं, है। अगर आप ज्यादा खपत बिहार कर रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है वो अलग है, लेकिन बिहार की सरकार अगर बिल बढ़ा रही है, अभी जो बढ़ाया है देखिए बिहार सरकार की कोई आमदनी बची नहीं है। 25% की बढ़ोतरी हुई है। आप सब लोग इस बात को, अगर बिहार रुपया से 20,000 रुपया 4 करोड़ वो भेजता है, अगर वो मजदूर जो बिहार के नेताओं को, हमारे लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को अगर वो वापस रेमिटेंस नहीं दे तो बिहार सरकार अब कुछ उनके बारे में चर्चा नहीं करती। और उसके बाद भी अपने अपव्यय को बचाने के लिए फिर से जनता पर ये बड़ा बोझ लाद रही है। हम निर्बाध बिजली चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई औद्योगिक राज्य नहीं, हम सामान्य डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं और डोमेस्टिक रेट जो टैरिफ हाइक किया जा रहा है इस पर बिहार की जनता सड़क पर आई। ऐसा है जो कि अभी तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव को लेकर कोर्ट का निर्देश होता है, आप विदेश के सॉइल पर जाते हैं, वहाँ भारत के लोकतंत्र को और अमेरिका का गुहार करते हैं, यूरोप का गुहार करते हैं, हम चिंतित जाते हैं। वो कहते हैं कि आपके मंत्रियों ने, खुद प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया संसद के अंदर, उनके मंत्रियों के लिए ऐसे ऐसे, मतलब पूर्व मंत्रियों के लिए शब्दों का। अगर न्यायालय में मामला होता है, आज हम सर्किट हाउस में क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? क्योंकि हमें संविधान और हम तो 12-14 साल तक तो हम सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, तो 14 साल हम छपरा के कोर्ट में आते रहे। हम लोग न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, तो आप अगर गलत कीजिएगा तो आपके बीच का कोई आदमी जाके मुकदमा करेगा, कोर्ट तय करेगा, 3 साल लगेगा, अपराधी घोषित होइएगा, जेल जाइएगा, उसके लिए हम कैसे दोषी? हमें भरोसा है देश के कानून पर, देश के लोकतंत्र पर, और हमें भरोसा है कोर्ट पर। इस पर सर जेपीसी पर भरोसा नहीं है। ट्रेन की मांग बहुत और छपरा में पॉल्यूशन का जो लेवल है सर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बारे में देखिए, मेरी आज अभी मुलाकात हुई है रमेश शावरा से, और रमेश शावरा जी नए प्रधान सचिव बन के आए हैं और उनके साथ विस्तार से कई विषयों पर चर्चा हुआ। पोल्यूशन का मामला बहुत ही संदर्भित है। सबसे पहले तो वाहनों का आवागमन शहर से कम, डबल डेकर के निर्माण के कारण बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है, नंबर 1। दूसरा, एक बड़ा ट्रैफिक जो चारों तरफ से निकलना चाहिए, थोड़ा वक्त और लगेगा। रेवीगंज से छपरा टेंडर में आज चला गया है, तो नया बाईपास नदी के किनारे से निकलेगा। छपरा बाईपास 6 लेन का भी प्रस्ताव टेंडर में जाने वाला है, और शहर में डबल डेकर भी जाने वाला है। और यूटिलिटी डक्ट जिसके बारे में मैं 4 साल से कोशिश कर रहा था, उसका भी काम थोड़ा और वक्त लगेगा। सरकार हमारी नहीं है, मेरे हस्ताक्षर से कोई निर्णय नहीं होता है। मुझे किसी विषय को लेकर की वकालत करना पड़ता है, प्रस्ताव तैयार करना पड़ता है, और मुझे विश्वास है कि मेरे सीनियर और मेरे जूनियर जब यहाँ से जीतेंगे, मेरा बोझ बांटेंगे और इस शहर का प्रजा तो मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट आपने सार्वजनिक की और उसमें बातें आपने कही, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? सरकार की तरफ से हम उम्मीद भी नहीं करते। वो सरकार आपराधिक मामलों को कवर करती है, जो 44 लोग के मरने की बात करती है, जबकि